देवास शहर में लगाए जा रहे होर्डिंग्स पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। नेताओं को बधाई देने वाले राजनीतिक पार्टियों के आयोजनों के होर्डिंग्स आदि लगाने के लिए कलेक्टर की इजाजत जरूरी है, लेकिन उक्त आदेश की देवास शहर में खुलेआम अवहेलना की जा रही है। शुक्ला पब्लिसिटी के कमलेश गुप्ता एवं स्टार एडवाइजिंग के आकाश गुप्ता द्वारा बताया गया है कि कहीं भी सुनवाई नहीं होने पर मंगलवार को हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी व शिकायत लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर ऋतुराज सिंह के पास पहुंचे और बताया कि हम करोड़ों रुपए हर वर्ष टेंडर जमा करते हैं। उसके बावजूद भी कुछ राजनेता व असामाजिक तत्व के लोग हमारे होर्डिंग्स पर फ्लैक्स टांग देते हैं, जिससे हम हमारा लाभ अर्जित नहीं कर पाते। कई बार हमने फ्लैक्स हटाने की कोशिश की, लेकिन विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। कलेक्टर सिंह ने पीड़ित होर्डिंग्स संचालकों की शिकायत के बाद तुरंत नगर निगम के संबंधित जवाबदारों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा कि हमें शिकायत मिली है, नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इंदौर से आए हुए हैं, हमने इंदौर नगर निगम अपने देवास नगर निगम से टेंडर लिया है हमारे यूनिपुल का। सर काफ़ी टाइम से पिछले 3-4 साल से हम बहुत परेशान हैं। इसमें एक है ना नेता का हटता है, एक पॉलिटिकल से हटता है, दूसरे पॉलिटिकल के नेताओं का लग जाता है। ऑलरेडी 2-4 दिन एक आध दिन लगाएं तो उसमें भी चलता है। पिछले 1-2 महीने सलंग लगाते हैं, उससे हम व्यापार कैसे करें। और करीब हम देवास नगर निगम को करीब 50 लाख रुपए साल का हम इनको पे करते हैं टैक्स के रूप पे, जिसके अगेंस्ट में हम पिछले 4 साल से 1 रुपए भी उसका रिटर्न नहीं निकाल पा रहे और घाटे पे ही जा रहे हैं। और हमने इसके कारण नगर निगम में भी शिकायत करी, कलेक्टर साहब में भी करी, कोर्ट भी गए, कोर्ट से भी हम आदेश लेके आए कि ये करना गलत है और इस तरह से विज्ञापन नहीं लगाएं और हटा दिए जाएं। कई छुटपुइया नेता जो रहते हैं, जो बदमाश रहते हैं, वो चंदा वसूली कर करके और सिर्फ इस तरह के पॉलिटिकल्स लगा देते हैं, जिसमें नेताओं के फोटो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, बाकी सब चंदाखोरों के ही फोटो बड़े बड़े लगा के और उसको आधार पे वो बनाया जाता है। और हर चौथे दिन ये एक नए प्रोग्राम आ जाता है, कभी किसी का बर्थडे आ जाता है, कभी किसी का क्या आ जाता है। आप बताएं हम व्यापार करें तो कैसे करें। टोटल कितना? नहीं सर ने तुरंत बोला कि अभी तुरंत हटाएंगे और अभी आप जाएं और सब हटवा के हम शाम तक आपको। किस नाम से एजेंसी आपकी? शुक्ला पब्लिसिटी जी, कमलेश शुक्ला प्रोपाइटर। स्टार एडवर्टाइजिंग से आकाश गुप्ता हूँ। मेरे यहाँ पे देवास शहर में होर्डिंग्स विज्ञापन का काम है। हमने 3 साल पहले टेंडर लिया था यहाँ पे, जिसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है और करीब 50 लाख रुपए हम लोग संयुक्त रूप से नगर निगम को टैक्स भरते हैं। आए दिन यहाँ पे विभिन्न जनप्रतिनिधि लोग अपने जन्मदिन, नियुक्ति, इन सब के होर्डिंग लगा देते हैं। उसके बाद हमारे द्वारा उनको हमारे जो विज्ञापन है वो हम कर नहीं पाते, हमारी कंपनीज हमारे पैसे काट देती है। हम लोगों ने इसके विषय में कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को विभिन्न करीब 1 साल से शिकायत प्रस्तुत कर रहे हैं। उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से हम आदेश लेके आए। आदेश की आज प्रति हमने कलेक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत करी है, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। क्या मानते हैं? अब देवास शहर वैसे तो बहुत प्रगति कर सकता है, हम इंदौर के इतने पास हैं, स्थित हैं, बट ये इस तरह के व्यवहार जिस तरह हमारे साथ हो रहा है, आज प्रताड़ित हम हो रहे हैं, इसमें विभिन्न बड़ी-बड़ी कंपनियों ने देवास को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वो देवास शहर में विज्ञापन नहीं करना चाहते हैं, बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। तो एक तरह से हम सबको सोचना होगा कि ये शहर हमारा है, हम इसके भले के लिए और इसके विकास के लिए किस तरह का उदाहरण बड़ी कंपनीज के समक्ष पेश कर रहे हैं। कितने लाख का? हमारा करीब 50 लाख का टेंडर है। 50 लाख रुपए हम लोग एसोसिएशन में 2 कंपनीज हैं, संयुक्त रूप से 50 लाख रुपए भरते हैं। कौन कौन? शुक्ला पब्लिसिटी और स्टार एडवर्टाइजिंग। और ये होर्डिंग स्थापित करने के लिए 10 साल का हमें विजन दिखाया गया था। उस विजन को देखते हुए हमने होर्डिंग्स लगाए हैं और 1 करोड़ रुपए से ऊपर का हमारे यहाँ पे निवेश है और 3 साल में हमने यहाँ पे 1 भी रुपए का मुनाफा नहीं बनाया है। कितने होर्डिंग्स आपके? टोटल 36 से 40 होर्डिंग्स हमारे हैं यहाँ पे और हम लोग नहीं काम कर पा रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास आज आए थे, तो हमें आशा है कि वो हमारा ख्याल रखेंगे। आपका परिचय? आकाश गुप्ता, स्टार एडवर्टाइजिंग। जी मेरे पास कुछ जो इनके टेंडर्स जिन्होंने नगर निगम के माध्यम से लिया है, वो लोग मेरे पास आज जन सुनवाई में शिकायत करने के लिए आए थे कि कुछ अवैधानिक तरीके से होर्डिंग्स लगा लिए जाते हैं। मैंने कमिश्नर नगर निगम से बात की है और उनको निर्देश दिया है कि जो भी टेंडर के शर्तें हैं उनका पालन नियमानुसार किया जाए। सर उनका कहना है कि सर 3 साल हो गए टेंडर लिए ने, 3 साल में सर 1 साल भी ढंग से वो नहीं लगा पाए। यहाँ पे कई लोग, राजनीतिक लोग, कई असमित लगा के हटा के निकाल के लगा, कहीं ना कहीं उनको टेंडर प्रक्रिया में करने में बहुत ही
जी बिल्कुल, जो भी टेंडर के शर्तें हैं उनके अनुपालन में ही उनको लगाना है और नगर निगम इसका बिल्कुल पालन करेंगे और ऐसी कोई भी समस्याएं आती है तो फिर हम लोग उस पर जो भी जांच होगी और कड़ी कार्रवाई करने के लिए मेरी तरफ से पूरी तरह से निर्देश है। सर हाईकोर्ट का आदेश भी कलेक्टर के निर्देश के बिना सर कोई नगर निगम को बिल्कुल इस आदेश की जानकारी है, वो इस आदेश का पालन करें और जो भी कड़ाई से कार्रवाई करनी है वो बिल्कुल कार्रवाई करें। आपके द्वारा अगर कोई निर्देश नियमों का पालन करें और नियम से ही समस्त कार्रवाई करें और जो भी नियम का पालन नहीं करेगा नगर निगम और जिला प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटरप्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।